अपनी बच्चियों को बताएं कि तुम बाहर जो सज धज कर जाती हो तो आवारा कुत्ते तुम्हें मोहब्बत की नजर से नहीं देखते हैं, वो हवस की नजर से देखते हैं तुमको। इसलिए इन लोगों की निगाहों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। टिकटॉक में वीडियो बनाकर फेसबुक या सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम में या स्नैपचैट में तुम सेंड कर दोगी, पोस्ट कर दोगी तो दो चार आवारा कुत्ते तुम्हें लाइक कर देंगे, उससे बहुत बड़ी स्टार तू नहीं बन जाएगी। कमाल तो तब होगा तुमको कहीं पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुमने घर में सजदा किया और अल्लाह के फरिश्तों ने तुम्हें लाइक अगर कर दिया तो यहाँ शोहरत मिले ना मिले, जन्नत में मुस्तफा की बेटी के साथ तुम्हारा दाखिला होगा। मुस्तफा की बेटी के कनीज बनकर जन्नत में तुम दाखिल हो। अगर तुमने अपने सर को सजदे में रखा अकेले में, कोई देखे ना देखे मेरा रब देखता है। तुम्हारे रब से कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह का इल्म पूरी कायनात को मुहीत है। इसलिए अपने रब के ताल्लुक से कभी एक मर्तबा दिन भर में अगर 5 मिनट हर औरत सोच ले तो उसे यह ख्याल आएगा। अमेरिका की एक लेडी ईसाई लड़की है, वो रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए। मेरे भाई, हाँ ठीक है, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों का फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। सुन रहे हैं आप? बातें अच्छी लग रही हैं? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? एक बार कहें सुभान अल्लाह, और एक बार कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो अमेरिका की लड़की ईसाई लड़की है, डेली जाती है ऑफिस जॉब करने के लिए। तवज्जो, मैं अपनी माओ और बहनों से भी गुजारिश करूंगा जरा तवज्जो के साथ। डेली ऑफिस जाती है ड्यूटी करने के लिए, जॉब करने के लिए, मगर ऑफिस जाने से पहले एक चौराहा मिलता है, एक चौक मिलता है। उस चौक पे रोजाना कुछ लड़के खड़े रहते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसे भद्दे कमेंट्स करते हैं। वो लड़की तंग आकर के अपनी एक सहेली जिसका नाम है फातिमा, मुसलमान लड़की है, उसकी एक सहेली है, उसको आकर बताती है, कहती है कि मेरा दिल नहीं करता है कि मैं जॉब करूं। कहा क्या बात है? कहा कि मेरी बूढ़ी माँ की किफालत की जिम्मेदारी, उसके खाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे 2 भाई हैं छोटे छोटे, उन लोगों की किफालत की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। अगर ये जिम्मेदारियां मेरे सर पर ना होती तो मैं जॉब ही छोड़ देती। फातिमा बोलती है कि क्या हुआ? कहा कि रोजाना ऑफिस जाती हूँ, जाते वक्त चौराहे पर नौजवान लड़के मुझे छेड़ते हैं। वो लड़की बोलती है फातिमा कि परेशान मत हो, सुनिएगा, परेशान मत हो, ये मेरा बुर्का रखा हुआ नकाब, इसे कल पहन करके चली जाना। जोर से बोले, जोर से बोले। कहा ये नकाब पहन कर चली जाना। फातिमा ने अपना नकाब दे दिया। वो ईसाई लड़की पहनकर दूसरे दिन गई, वही चौराहा है, वही लड़की है और वही आवारा लड़के। जब ये लड़की चौराहे पर पहुंचती है, वो नौजवान लड़के बोलते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। वो लड़की ऑफिस गई, ड्यूटी मुकम्मल करके घर वापस लौटी, अपने छोटे भाई से अपना उसका नकाब भिजवा दिया, बुर्का भिजवा दिया। दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, दरवाजे पे दस्तक दिया। फातिमा ने दरवाजा खोला, देखा कि वही ईसाई लड़की मेरी सहेली है। कहा नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ है, ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज नकाब लेने नहीं आई हूँ, बल्कि पर्दे का हुक्म जिस पैगंबर ने दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हूँ। जोर से, जोर से, जोर से। किसने कहा कि तकरीर में नारा नहीं लगता है? किसने कहा कि तकरीर में नारा नहीं लगना चाहिए? तो क्या फायदा मिला एक लड़की के सिर्फ हल्के से हिंट की वजह से? उसने कहा कि ये नकाब पहन के चली जाओ। तो तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है तो ए बेटा, ए बाबू, भाई साहब बैठी हो यार, 100 रुपया दे करके तुम वापस ले जा लो। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस्लाह करना चाहता हूं।
इसकी भी इस्लाह जरूरी है। बहुत अच्छे, वाह वाह। आप जो मुकर्रिरों को इनाम नहीं देते उसकी वजह से लोग पढ़ नहीं रहे मदरसों में, शायर बन रहे हैं। शायर क्या, नात खां बन रहे हैं। कितने लोग शेर कहना जानते हैं, कितने तो ऐसे हैं जो हिंदी से लिखवा लिखवा के वो लोग पढ़ते हैं। चलो भाई, रिस्क खुदा किसी को भी किसी रास्ते से दे रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, वो अपने मुकद्दर का कारा है। मगर तुम्हारी इस्लाह कैसे होगी? तुमको तो ये सोचना चाहिए कि अगर शायर नबी की नात पढ़ रहे हैं, उनको इनाम मिल रहा है, तो खतीब भी मुस्तफा की नात पढ़ रहा है। हुजूर की बात करना हुजूर की नात है, हुजूर की तारीफ करना हुजूर की नात है, हुजूर का कैरेक्टर पेश करना हुजूर की नात है, पूरा कुरान हुजूर की नात है। तो नात का मैदान महदूद नहीं है, वसी है। हाय हाय हाय। शर्त है कि तुमको समझना होगा कि नात कहते किसको है, क्या कहने। बहुत जहां भी हुजूर की बात हो, वाह वाह वाह, ये सोचिए कि मुस्तफा की नात पढ़ी जा रही है। वाह वाह वाह। तो एक जरा सी तवज्जो, क्या किया उसने? वो फातिमा नाम की लड़की ने उसको बैठकर कुरान नहीं पढ़ाया, उसको हुजूर की हदीस नहीं समझाई, उसको सिर्फ अपना नकाब दे दिया, बुर्का दे दिया, कैसे पहनकर जाना। उसको जो सिक्योर फील हुआ चौराहे पर, जो उसके प्रोटोकॉल का काम उसके नकाब और उसके बुर्के ने किया, उसे लगा कि जब सिर्फ एक नकाब की वजह से मेरी इज्जत की इतनी हिफाजत है, तो हुजूर का कलमा पढ़ लेंगे तो खुदा मेरी इज्जत की कितनी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मगर हमारी बेटी, हमारी बीवी, हमारी बहन, उसको जब नकाब पहनने के लिए बोलते हैं तो वो बोलती 5000 का ड्रेस लिए हैं, नकाब पहन लेंगे तो लोग देखेंगे कैसे? अल्लाह अकबर अल्लाह। अगर कोई लड़की बाहर घर जाकर के बाहर से घर जाती है और बोलती है कि फला लड़का मुझे घूर रहा था, तो उसकी ये शिकायत रॉन्ग है, इस बुनियाद पर कि उसका मकसद ही था कि नौजवान लड़के मुझे देखें। और अगर वो अपना हुस्न दिखाना नहीं चाहती है तो फिर वो मुकम्मल हिजाब में होती, वो नकाब में होती, वो अपने हुस्न की नुमाइश करने की वजह से खुदा शोहरत नहीं देता है। अपनी बालों को, अपनी जुल्फों को लहरा कर चलने से खुदा स्टार नहीं बनाता है, शोहरत नहीं बनाता है। खुदा जब शोहरत देने पे आता है तो हिजाब के अंदर रहकर भी इंसान अगर अच्छा काम करे, तुमने नहीं देखा क्या कर्नाटका में मुस्कान नाम की एक लड़की जिसने हिजाब में रहकर, नकाब के अंदर रहकर खुदा के नाम का नारा लगाया, खुदा ने ऐसी शोहरत दी कि आज दुनिया मुस्कान का चेहरा नहीं जानती है, मगर उसका नाम पूरी दुनिया जानती है। हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये जो आयत नाजिल हुई, चूंकि जमाने जाहिलियत में अगर मोहल्ले में कोई मदारी का खेल दिखाने आता था तो मर्द औरत सब एक साथ मिलकर के खड़े होते थे और वो खेल देखते थे। अगर कोई सांप नचाने वाला आ गया, आज भी बहुत सारी जगहों में आते हैं सांप नचवाने वाले, आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है? बंदर का खेल दिखाने वाला आता है, कर्तव्य दिखाने वाले आते हैं। तो ये जमाने जाहिलियत में अगर कोई इस तरह का काम करता था, मर्द औरत सब एक साथ खड़े होकर के देखते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाबंदी लगाई, नहीं ये तरीका गलत है, औरत और मर्द का इख्तिलात नहीं चाहिए। और सिर्फ एक को नहीं रोका, आजकल टीवी चैनल पर बैठ करके डिबेट करते हैं, और जब औरत के कपड़े के ऊपर कोई आवाज उठा दे तो 10 औरतें मिलकर के ऐसे झपटती हैं उसके ऊपर जैसे कि उसको खा जाएंगी, कच्चा चिबा जाएंगी। कि तुम अपनी नजर को साफ करो, तुम अपनी नजर, देखने वालों की नजर के ऊपर डिपेंड करता कि वो किस नजरिए से देखता है। तुम्हारा मकसद ही है कि तुम लोग मुझे देखें, फिर नजरिए की तलाश क्यों करती हो? नजरिया मत तलाशो, देखने वाले की नजर तो होती है वैसी, मगर जब तुम दिखोगी नहीं तो फिर लोग देखने वाले देखेंगे क्या?
और इस्लाम ने क्या किया? दोनों के ऊपर पहरा लगाया। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। से टू द बिलीवर मेन टू लोअर डाउन देयर आईज एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। दिस इज प्यूरर फॉर देम। अल्लाह इज अवेयर ऑफ व्हाट दे डू। अपनी निगाह को नीचे रखें। मेरे मुस्तफ़ा, मेरे महबूब, इन मोमिनों से कह दे, जो कलमा पढ़ने वाले, इनको कह दे कि अपनी निगाह की हिफाजत करें, अपनी निगाह नीचे रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और औरतों के लिए खुदा ने एक हुक्म और फरमाया, उसके लिए जरा प्रोटोकॉल का ज्यादा ख्याल रखा गया। कुल लिल मुमिनाती यगदुदन मिन अबसारिहिन्न व यहफज़न फुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न। Say to the believer women to lower down their eyes and guard their private parts, and they should not display their beauty. खुदा ने फरमाया, इन औरतों से कह दे अपनी निगाह नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और अपनी खूबसूरती को कहीं जाहिर न करें। ये खुदा ने फरमाया। तो मेरी बीवी मेरे घर से जो 4 घंटे में तैयार होकर के घर से निकलती है, वलीमे में जाने के लिए शौहर दरवाजे पे बाइक बार बार स्टार्ट कर रहा है, बंद कर रहा है, बीवी को फोन कर रहा है बाहर आओ, तो बोलती है, जब बोल दिया कि 5 मिनट में आ रही है तो हर 10 मिनट में फोन करना जरूरी है क्या? समझ गए क्या आप? बहुत अच्छे। 4 घंटा जो तैयार हो रही है उसको पूछो किसके लिए? बहुत अच्छे। किसको दिखाने जा रही है? ये जुल्फे लहराने की वजह से ये जुल्फे लहरा कर कहां जा रही है? 4 घंटे से चेहरे पे क्रीम पोत रही है, किसको दिखाने जा रही है? ये हुस्न देखने के लिए खुदा ने जो आंख बनाई है वो आंखें तुम्हारे शौहर के माथे पे है, तुम्हारे शौहर के सर पे। मगर अपने शौहर के सामने कभी तो सिंगार की नहीं, दूसरे मर्दों को सामने सिंगार को दिखाने जाती है। और वहां अपने दोस्तों, अपने शौहर के दोस्त के साथ हाथ मिलाती है, मुस्कुराती है। और वो दोस्त, वो लालची आदमी, वो अपने दोस्त की बीवी की तारीफ करता है। बीवी इंप्रेस होती है और अपने शौहर से आकर लड़ती है कि आपसे अच्छा तो वो आपका दोस्त है जो मेरी तारीफ करता है। वो तारीफ नहीं कर रहा है, वो तेरे दिमाग में जहर भर रहा है। सही बात। उसका पाला तेरे से नहीं पड़ा है, इसलिए वो तेरी तारीफ कर रहा है। मगर तेरा शौहर तुमको रोजाना झेलता है, इसलिए तेरी तारीफ नहीं करता है। किस चीज की तारीफ करेगा? न ते अपने घर में उस तरह से रहती है, तुम्हारी तारीफ तो तब होगी, खाना बनाओ अच्छी बात है, बच्चों के कपड़े साफ करो अच्छी बात है, मगर तू तारीफ के लायक इसकी वजह से नहीं होगी। तारीफ के लायक उस दिन होगी जिस दिन आजान सुनने के बाद मुसल्ला बिछाएगी और नमाज के लिए अपने आप को तैयार करेगी। उस दिन तुम्हारा शौहर सीना ठोक कर दूसरों के सामने करेगा, कहेगा तुम्हारी बीवी से अच्छी मेरी बीवी है, जो घर में खाना बनाती है, मेरे और बच्चों का कपड़ा भी साफ करती है, सबका ख्याल रखती है, उसके बावजूद कभी नमाज नहीं छोड़ती है। वो उस दिन तेरी तारीफ की जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।